नमस्कार। बात कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो डील करती है एग्रीगेट्स के साथ। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से एग्रीगेट लेवल पर जो भी समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो 1930 से पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे, जिनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह देते हैं, एडम स्मिथ हैं, पिगू हैं, तो वो लोग क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल से बनी है, और इंडिविजुअल्स अपना यदि भला बुरा खुद जानते हैं तो इन टोटलिटी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी हर एक व्यक्ति यदि अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करता है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, तो माइक्रो लेवल पे ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स का कोई इमर्ज ही नहीं होती। तो मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं दी थी। लेकिन जब 1929 में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी आई, तो ये नॉर्थ अमेरिका से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो उस ग्रेट डिप्रेशन से जो समस्याएं आई, बेरोज़गारी फैली, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, इकोनॉमीज़ तबाह हो गई, तो जब इनको रेक्टिफाई करने की बारी आई या इनको ठीक करने की समस्या आई, तो उस समय जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो भी रेमेडीज़ बताई थी, उन्होंने कहा था ब्याज दर को कम कर दो, वेज रेट को कम कर दो, तो वो प्राइस लेवल को कम कर दो, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर उस चीज़ को, उसका सोल्यूशन बनकर नहीं आई। यानी ग्रेट डिप्रेशन में वो सारे के सारे फार्मूलाज फेल हो गए। तो जब वो फार्मूलाज फेल हुए, तो उस समय एक पर्सन जिनका नाम था जॉन मैनियार्ड केन्स, 1936 में 1936 में वो एक बुक लिखते हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी। तो उस बुक में वो कुछ रेमेडीज़ बताते हैं जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के ने जो कुछ बताया था उसके अगेंस्ट है, उसके ऑपोजिट होता है। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि सब कुछ ऑटो एडजस्टमेंट में हो जाता है, अपने आप चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा, केन्स ये कहते हैं कि जब डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है तो जो है अपने आप चीज़ें नहीं होती हैं, जबकि सरकार को खुद आगे आके एग्रीगेट लेवल पे कुछ करना पड़ता है। तो वहीं से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जब गवर्नमेंट काम करेगी तो नेचुरल है उसको मैक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो तब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एग्जिस्टेंस में आती है, उसका डेवलपमेंट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज ए ब्रांच पढ़ना शुरू कर दिया गया, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन, और केन्स को उसका जनक या उसके फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।